जिस प्रकार से आजादी के बाद से ही बल्कि पहले से ही जो ध्यान रखा है क्षत्रिय कौम का, दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का अलग इतिहास है कांग्रेस का, जिसका आजादी जंग के अंदर ही बड़ा भूमिका रही है महात्मा गांधी के जमाने से। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान निर्माता और साथ में पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद जैसे नेता थे उस वक्त में। आज 70 साल हो गए हैं। ये आपके वैर बुसावर बयाना क्या था 70 साल पहले, आप सोच सकते हैं। आज हिंदुस्तान, राजस्थान प्रदेश, भरतपुर जिला, हम लोग कहाँ पहुंचे हैं। ना बिजली लोग समझते थे उस वक्त में, बिजली होती क्या है ये नहीं मालूम था, बिजली होती नहीं थी। 13 मेगावाट बिजली होती थी राजा महाराजाओं के अंदर, जनरेटर चलती थी वो बिजली होती थी। आज क्या नहीं है, पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य सेवाओं में, सड़कों के अंदर 1 करोड़ को पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को, महिलाओं को, विधवाओं को, अपंगों को। सोच सकते हैं 25 लाख का बीमा कर दिया मैंने, इलाज का क्रांति होगी। 25 लाख का इलाज फ्री, दवाएं फ्री, MRI, CT स्कैन, सारे खून की जांच सब फ्री, ऑपरेशन फ्री, कैंसर का इलाज फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, घुटने बदला लो, कुछ भी कर दिया। तो आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, एकमात्र हिंदुस्तान की धरती पर राजस्थान है जहां पर 25 लाख का बीमा किया गया है प्रदेशवासियों का, सबका किया गया है, सबका किया गया, अमीर गरीब कोई भी हो बोले। इस प्रकार से हमने एक फैसले किए हैं। महंगाई राशि 10 गारंटी आपको दी, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों का जीरो बिल आ रहा है, 1 करोड़ लोगों का बिजली का बिल जीरो आने लग गया। किसानों का 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 14 लाख किसानों का बिल जीरो आता है। अन्नपूर्णा किट अलग दे रहे हैं हम लोग, खाद्य सामग्री का, तेलें भी है, दालें भी है, शक्कर भी है। गायों का बीमा कर रहे हैं, लंपी लोगों गाय मर गई तो 40,000 रुपये दिए उन लोगों को, 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तो सरकार ने अपनी तरफ से महंगाई की राहत देने के लिए कमी नहीं रखी। आप और दी जा रही है 10,000 रुपये हमारी बहनों को मिलेगा, चुनाव जीतते ही मिलेगा 10,000 रुपये, घर की मुखिया को मिलेगा। गोधन में गोबर खरीदी की सरकार 2 रुपये किलो, गोबर खरीद के गायें जो फिरती है गलियों में मॉलों में बंद हो जाएगी, पशुधन बाड़ों बंद रहेगा, पानी चारे की व्यवस्था होगी, ये भी गारंटी है। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की तरह हमने स्कीम बनाई है। मैं खुद देख के आया रायपुर के अंदर, वहां पर दुधारू पशु घर जाते शाम को वापस आते हैं और गोबर से खाद बनती है, गैस बनती है, वो काम आएगी। बच्चों को लैपटॉप दे दो, 12वीं बार बच्चा जाएगा इस बार और फर्स्ट में भर्ती होते है उसको, वो अपने माँ बाप कहेगा मुझे लैपटॉप दिलाओ, टैबलेट दिलाओ, 20,000 का होता है, दिला नहीं पाता है। हमने कहा तमाम बच्चों को, क्यों अमीर के बच्चे तो खरीद लेते हैं लैपटॉप, गरीब का बच्चा कैसे खरीदता? तो हमने कहा है तमाम बच्चे जो 12th में पास करके जाएंगे फर्स्ट में, सबको लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, ये हमने कहा है। इंग्लिश स्कूल खोलने की गारंटी दी मैंने, सुनो भाई, सुनो, इंग्लिश स्कूल खोलने की गारंटी दी मैंने। इंग्लिश क्यों? बचपन में खिलाफ था इंग्लिश के, इंग्लिश क्या काम आएगी हमारे, मैं भी खिलाफ था, छात्र था जब। आज मालूम पड़ा कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल, सब कुछ आ गए, मोबाइल फोन आ गए। हमारे बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे अंग्रेजी, दिल्ली, बम्बई, लंदन, अमेरिका जाएंगे पढ़ने के लिए। जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बच्चे थे, छात्र थे, बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने भेजा था उनको लंदन पढ़ने के लिए। आज वही भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब बन गए, संविधान निर्माता बन गए देश के। खाली उनको एक व्यक्ति ने भेज दिया पढ़ने के लिए, बाहर भेज दिया। मैं 500 बच्चों को भेज रहा हूँ दुनिया के मुल्कों के अंदर पढ़ने के लिए, फ्री पढ़ने के लिए, गरीब का बच्चा जा सके, ये व्यवस्था मैंने करी है। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं स्कूलों में, 3,000 स्कूल चल रही है। चुनाव जीतने के बाद में और स्कूलें जितनी मांगोगे इतनी स्कूलें मिलेगी, हिंदी के साथ साथ में इंग्लिश पढ़ पाओगे आप लोग, ये मैं कहना चाहता हूँ। 15 लाख का बीमा कर रहे हैं, बहुत कम पैसा मिलता है,
बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया, बिजली गिर गई है, ओलावृष्टि हो गई है। मैंने कहा 15 लाख तक का बीमा करके 15 लाख तक इमदाद मिल पाए, ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। और लास्ट में साथ वादा कर रहे हैं ओपीएस का। कर्मचारी ओपीएस से बहुत खुश थे। उनके 35-36 साल की सर्विस के बाद में बुढ़ापे के अंदर अगर पेंशन नहीं मिले, आप सोचिए क्या बीतती उसके ऊपर। हमने हिम्मत करके ओपीएस लागू किया। आज हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ कांग्रेस राज्यों में आप आए और आज की सभा को संबोधित हिमाचल करें। के अंदर हो गया, राजस्थान के बाद में कर्नाटक में हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया। कोई बीजेपी राज्य में ओपीएस लागू नहीं है। अभी मैनिफेस्टो निकाला बीजेपी ने, एक शब्द नहीं लिखा उसके अंदर ओपीएस के बारे में। हम लोग पशुपालन को 2 रुपये देते थे बोनस के, दूध के, बंद कर दिया बीजेपी ने लास्ट टाइम। वापस हमने 5 रुपये देना शुरू किया। कोई जिक्र नहीं इनके मैनिफेस्टो के अंदर। तो आप सोच सकते हो इनकी कतनी में करनी में अंतर है। इनका मैनिफेस्टो बिल्कुल आप समझ लीजिए झूठ का पुलिंदा है।